श्रवण करने का फायदा तब होता है जब मन पूरा एकाग्र और शांत होए तो। अगर मन एकाग्र और शांत नहीं है तो श्रवण किया हुआ ज्ञान कभी आपके किसी भी काम नहीं आ सकेगा। मतलब बुद्धि में ठहरेगा ही नहीं तो फिर काम कैसे आएगा। तो श्रवण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मन की एकाग्रता के ऊपर काम बहुत सारा करने की आप सब लोगों को जरूरत है। उसका सबसे सरलतम उपाय जो मैं देती हूँ और वो ये है कि आप सबसे पहले रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए, ताकि आपके देखो श्वास लेने के लिए जो आपकी मांसपेशी सबसे बड़ी जो इसमें काम करती है उसको कहते हैं डायफ्राम, हिंदी में भी डायफ्राम ही बोलेंगे। और इंट्राकॉस्टल मसल्स उसमें लगते हैं और छाती में ट्रेपेजियस लगते हैं अगर पूरी गहरी लंबी श्वास लेनी हो तो। मतलब आपका ये रिब केज के नीचे का यहाँ डायफ्राम होता है, यहाँ ये स्ट्रांग होना चाहिए, इंट्राकॉस्टल मसल स्ट्रांग होने चाहिए, ट्रेपेजियस स्ट्रांग होने चाहिए। जब ये मांसपेशियाँ आपकी स्ट्रांग नहीं होती हैं तब आपका श्वास कभी गहरा नहीं हो सकता। सुबह जब आप आसन करते हैं तो ये इन सभी मांसपेशियों के ऊपर किसी न किसी आसन से उसका जितने बैक बेंडिंग आसन होते जिसमें पीछे आप झुकते हैं वो आपके इन्हीं इंट्राकॉस्टल मसल्स के ऊपर काम करते हैं, डायफ्राम पे काम करते हैं, ट्रेपेजियस पे काम करते हैं। इसलिए अगर आपका बैक बेंड अच्छा नहीं है, सर्पासन हुआ या सूर्य नमस्कार में जो आपका आसन आता है नमस्कारम के बाद नंबर 2 की जो स्टेज का आसन है, बैक बेंड जिसमें आता है, जिसमें भी बैक बेंड हो रही है उस आसन से आपकी ये 3 मांसपेशियां स्ट्रांग होती हैं, डायफ्राम, इंट्राकॉस्टल और ट्रेपेजियस मसल। जब ये आपकी स्ट्रांग होंगी तब आपका श्वास गहरा ले पाने की क्षमता आपकी होगी। अगर आपके ये मांसपेशियां कमज़ोर हैं तो आप कितना भी चाहोगे आपका प्राणायाम कभी अच्छा हो नहीं सकता है। इसलिए जितनी श्रद्धा और ईमानदारी से आसनों को करने की ज़रूरत है उसके ऊपर आपको बहुत बहुत ख्याल करना चाहिए। अभी के लिए आप यहाँ बैठे बैठे में आँख बंद कर लेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी करेंगे और नॉर्मली लोगों का श्वास 2 सेकंड का होता है, पर मैं चाहूँगी कम से कम 3 या 4 सेकंड का श्वास आप लंबा लें। और 4 का अगर श्वास लिया है तो 8 की गिनती में श्वास को आप बाहर छोड़ें। शुरू में ये भी कर सकते हैं कि आप आधी खुली आंख रखें और अपने सामने किसी एक जगह पर, किसी एक पॉइंट पर आप नज़र को टिका दें। एकदम से आंख बंद ना करें। एकदम आंख बंद करते ही तुम्हारा मन चालू हो जाता है, क्योंकि मन की क्वालिटी सत्वगुण की है ही नहीं, तो मन तो भागता है बस। फिर तो सामने अपने आई लेवल पर या नीचे या एकदम ज़मीन पर या सामने कहीं एक पॉइंट पर नज़र को टिका करके पलक न झपके तो और भी ज़्यादा अच्छा। और मन में उसको गिने। जब आप श्वास लेते हैं मेट्रोनोम की गति या 1 सेकंड, 1, 2, 3, 4 इस गति पर उसको गिनते हुए तो कहो 4 का श्वास लिया तो 8 का श्वास तुम बाहर छोड़ो। मान लो आपसे 4 नहीं हो रहा है तो फिर पहले 3 कर लीजिए। तो ये अभ्यास जो है आधे पौन घंटे आपको सुबह शाम दोनों समय इस प्रकार करना जरूरी है। अगर यह नहीं करेंगे, जो कि आधार होगा आपके अभ्यासों का, जो आधार होगा आपके मन के टिकने का,
एकाग्र होने की दिशा में आप तभी बढ़ सकते हैं। ज्ञान श्रवण करने पर भी जब समझ नहीं आती या समझा भूल जाता है या कंफ्यूजन होती है, तो इसके पीछे कारण है कि मन की क्वालिटी, मन का जो गुण है अभी वो अच्छा नहीं है। तो सामने कहीं एक जगह पर दृष्टि टिका दें, त्राटक करें और श्वास की गिनती अंदर गिनते हुए 1, 2, 3, 4 और फिर जब श्वास छोड़ें तब फिर उसका दुगना, माने अगर 3 है तो 6, 4 है तो 8। अगर आप ये बिना कुछ सोचे, बिना कोई कल्पना किए अगर आप इस अभ्यास को करते रहेंगे, 6 महीने लगेंगे, पर मन की क्वालिटी भी अच्छी होगी, एकाग्रता भी अच्छी होगी, सात्विकता भी बढ़ेगी और आपकी आगे जो साधना की यात्रा है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। मन पापी है, पापी इन द सेंस संसार के कूड़ा कचरे को ही संभाल के बैठ गया। कोई ढंग की चीज संभालता तो अच्छी बात थी। इसीलिए संतों ने कहा संभाल नहीं है तो मन में ईश्वर का नाम संभालो। अब ईश्वर का नाम नहीं संभल रहा है क्योंकि मन ही बिल्कुल उधड़ा उखड़ा बिखरा पड़ा है, कैसे करेगा। इसलिए ये समय की मांग है कि आप पहले उसकी मन की जो भागने की जो चाल है, जो गति है, पहले उसके ऊपर नियंत्रण लगे। तो शरीर को स्थिर रखते हुए रीढ़ की हड्डी, गर्दन, सिर एक लाइन में रहे और कोशिश करें कि बाकी शरीर ना हिले। आंख आधी खुली रखते एक जगह त्राटक रखें और फिर 3 से 6 या 4 से 8 या 5 से 10 ये आपका कार्य है जो आपने करना है। दिन में 2 बार करें, 3 बार करें, कोई दिक्कत नहीं, जितना करें उतना अच्छा। और बल्कि दिन के किसी एक समय पर अचानक अपनी श्वास की गति का थोड़ा हिसाब लगाना चाहिए कि क्या इस समय मैं बेहोशी में छोटे छोटे श्वास ले रहा हूँ या मेरी श्वास ठीक चल रही है। थोड़ा उसको ध्यान देना पड़ेगा। तो जब 2 समय 3 समय बैठ के करेंगे तो धीरे 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 ये याद रहने की अकल जो है वो भी आने लग जाएगी कि मैंने श्वास को छोटा नहीं लेना, किसी भी कीमत पर नहीं लेना। जब आप श्वास ठीक से लेते रहेंगे और श्वास दुगनी गति में बाहर छोड़ेंगे, मतलब दुगने नंबर में आप बाहर छोड़ेंगे, लंबा श्वास दुगना छोड़ेंगे, श्वास जितना बढ़ा उसका प्रश्वास जो है वो दुगना होगा। तो ये आपके शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है, हार्मोन्स को भी ठीक करेगा। आपके स्वास्थ्य के जो मूल स्तंभ है, चाहे वो रक्त प्रवाह हो, चाहे वो लिम्फेटिक सिस्टम ड्रेनेज हो, चाहे वो हार्मोन्स का सीक्रेशन हो, चाहे वो पाचन के लिए जिन एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, जिन तत्वों की वजह से पाचन होता है, वो सब चीज़ें धीरे धीरे आकर के सारी जो गाड़ी है वो ठीक चलने लग जाएगी। तो ये एक बहुत ज़रूरी मैं आपको सूचना दे रही हूँ। ये साधना का आपका प्राइमरी जो प्रैक्टिस है वो ये रहेगी और इसके ऊपर बहुत काम करिए। मेरे पास बैठ करके सुनना समझना जरूरी है, पर लाभवंत तब होगा जब सुनने वाला मन अच्छा होगा।